बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं एक नई रेमेडी के साथ हाजिर हुआ हूं, एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के गुर्दे में पथरी है या फिर जिगर में पथरी है या फिर मसाने में पथरी है, जी हाँ दोस्तों, ये नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत ही मुजर्रब साबित हो सकता है। जी हाँ, ये आज़मूदा है, आज़माया हुआ नुस्खा है। और ये नुस्खा मैं आपको नोट करवाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और साथ में घंटी के बटन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में मैं जितनी भी वीडियोस वगैरह डालूँ वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच जाए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के नुस्खे की जानिब, आज की रेमेडी की जानिब। आपने करना क्या है कि नौशादर लेना है 90 ग्राम, नमक मूली लेना है 10 ग्राम, फिलफिल दराज मगान जिसे कहते हैं 90 ग्राम, फटकड़ी सफ़ेद 20 ग्राम, जोखार 120 ग्राम, हजरुल यहूद 180 ग्राम, शोरा कलमी 180 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ें नोट फरमाएं और इस नुस्खे को बनाने का तरीका सीखें। तरकीब तैयारी ये है कि फटकड़ी को आपने 1 किलो पानी में हल करके आग पर खुश्क करना है। यानी कि जब आप इसको हल करेंगे फटकड़ी को पानी में, तो आपने इसको आग पर रखना है, यानी कि जोश देना है और आग नीचे से तेज़ कर देनी है और किसी लोहे के दस्ते से हलाते रहना है। इसमें जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ये फटकड़ी मोम की तरह रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पानी को आपने खुश्क करना है और फटकड़ी मोम की तरह जब रह जाएगी तो बाकी चीज़ों को, यानी कि नुशादर, नमक मूली, फिलफिल दराज, जोखार, हाजरुल यहूद, शोरा कलमी, इन सब को आपने इनका सफ़ूफ बनाकर जो आपने मोम बनाया है फटकड़ी सफ़ेद का, उसको इसमें शामिल करके हावन दस्ते में कर्ल कर लेना है, बहुत बारीक पीस लें। तो दोस्तों, ये जो नुस्खा है इसकी मिकदार नोट फरमाएं। 1 ग्राम आपने ये जो दवाई तैयार की है इसका सफ़ूफ 1 ग्राम आपने लेके अर्के सौंफ 40 ग्राम, या फिर अगर अर्के सौंफ आपको नहीं मिलता तो अर्के मको 20 ग्राम के साथ दे दें। इंशाल्लाह जितनी बड़ी मर्ज़ी पत्थरी हो वो रेत के ज़र्रों की तरह आपके पेशाब के रास्ते इंशाल्लाह निकल जाएगी। और इंशाल्लाह ये एक बहुत ही परफेक्ट मैंने नुस्खा मुंतखब किया है आपके लिए। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मुझे कीजिए दुआओं में याद। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।